ये बच्चे आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, ध्यान समझो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में दिखाना है और क्या बताना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये बताओ कि एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और कितने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो मान लो कि मान लीजिए कि माना एक बल्ला का दाम क्या मान ले बच्चे, 100 रुपया, और एक गेंद का दाम क्या मान लो y रुपया। ठीक है, एक बल्ले का दाम कितना मान लिए 100 रुपया, एक बल्ला का दाम 100 रुपया, एक गेंद का दाम y रुपया। तो ये बताओ 3 बल्ले का दाम कितना होगा, बताओ जल्दी से। 3 बल्ला का जो दाम होगा बच्चे कितना आ जाएगा, 3 का पूछेगा तो 3 से क्या कर दें, 3 से क्या आ जाएगा, 3 रुपया होगा ना। आई बताइए 6 गेंद का, तो 3 बल्ले का दाम कितना होगा 3 रुपया, और 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 6 गेंद का दाम कितना होगा बच्चे, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का कितना आ जाएगा 6y रुपया। ठीक है, अब ये बताओ कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदे टोटल कितने में खरीद रहा है, 39 रुपये में ना। तो 3 बल्ले का और 6 गेंदे इन्हीं टोटल मूल्य कितना में खरीद रहा है, बताओ 39 रुपये में। क्या हिल गया क्या, तो 3 बल्ले और 6 गेंदे का टोटल मूल्य कितना दिया है, 3 बल्ले और 6 गेंदे का टोटल मूल्य तो 39 रुपये है। 3 बल्ले और 6 गेंदों का टोटल मूल्य कितना दिया है 39 रुपये। तो ये बताओ इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 39 रुपये के ना। 3 बल्ले और 6 गेंदों का जो टोटल मूल्य है ये कितने के बराबर होगा, 3900। तो लिख दो 3x प्लस 6y बराबर कितना होगा 3900। अभी बताओ यहाँ से 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 दूना 6 बराबर 3900 हुआ। तो x धन 2y बराबर 3900 बटे में क्या होगा 3। अरे भाई x प्लस 2y मान निकालोगे, तो जब इसका मान निकालोगे तो 3 से क्या कर दोगे भाग, तो कितने बार में कट जाएगा 1300, 1300 जाएगा ना। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई बता, 1300 कितनी आ गई, सम का नंबर 1। ठीक, अब आगे पढ़ो क्या कर रहा है, कह रहा है कि उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो एक बल्ला का दाम कितना माने हो, एक बल्ला का दाम कितना माने हो, एक बल्ला का दाम 100 रुपया माने हो। ठीक, और फिर 3 गेंद का दाम कितना होगा, एक बल्ला का दाम निकालिए, तो 3 गेंद का दाम कितना होगा, 3 गेंद का दाम, एक गेंद का दाम y रुपये, तो 3 गेंद का दाम 3y रुपये। तो ये बताओ एक बल्ला 3 गेंदे टोटल कितने में खरीद रहा है, 1300 रुपये में खरीद रहा है ना। तो एक बल्ला का दाम x और 3 गेंदे का दाम 3y, यही टोटल इनका योग किसके बराबर होगा, हाँ 1300 में खरीद रहा है। तो ये सम का नंबर क्या हो गया 2। अब करेंगे क्या, ध्यान समझना, ये हो गया बीजगणितीय रूप में हो गया। अब दूसरा का क्या चीज़ बताना है, देखो बीजगणितीय रूप में आ गया, पहला और दूसरा का समीकरण बीजगणितीय रूप में आ गया। अब दूसरा का क्या देखना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ खींचना, ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं, तो ऊपर वाला मिटा देना।
देखो यक्स प्लस 2y बराबर 13 और यक्स प्लस 3y दोनों का ग्राफ खींचते हैं। तो चलो खींचो इसका ग्राफ। यक्स प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण नंबर 1 है। इसका ग्राफ खींचने के लिए हम क्या तरीका बताएं बच्चे? एक बार यक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए, एक बार वाई। ठीक, यक्स का मान 0 करके वाई का मान निकाल लेना, वाई का मान 0 करके यक्स का। चलिए पहले क्या रखते हैं, यक्स का मान क्या रखते हैं इसमें 0, तो रखो 0 धन 2y बराबर 1300 अर्थात 2y बराबर कितना आ जाएगा 1300। तो y का मान कितना आएगा 1300 बटा 2, भाग करोगे 650 बार जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 650। तो y का मान कितना आया 650। अब देखिए अब y का मान क्या करेंगे 0 इसमें रखिए और x का मान निकालेंगे। तो इसमें y का मान 0 रखो, y बराबर 0 रखो, यक्स इंटू 2 गुणे वाई का मान 0 बराबर 1300। तो ये यक्स धन 0 गुणा करोगे 0 ही बराबर 1300। तो यक्स का मान कितना आ गया 1300। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1300। ठीक है, अब चलिए अभी इसका ग्राफ खींच लीजिए। ये क्या है यक्स प्लस 3y बराबर 1300 है ना, समीकरण नंबर 2। इसका बॉक्स बनाएंगे इसे। देखिए करेंगे क्या, यक्स का मान निकालेंगे, यक्स और वाई लिख दे। जब यक्स 0 करोगे तो वाई निकाल लो और वाई 0 करके एक्स निकाल लो। ठीक है, चलो करो। तो देखो यक्स का मान क्या रखें इसमें 0 को, तो 0 धन 3 गुणे 0 धन 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर क्या आ गया 1300। तो y बराबर क्या होगा 1300 बटे 3। तो भाग करोगे, देखो 3 चौके 12, 12 के 1 बचेगा 3 तरीके 9, 3 तरीके 3.3। तो y का मान क्या आ गया 433.3। तो यहाँ पे y का मान लिख दीजिए 433.3। अब इसमें क्या किसका मान रखोगे, y बराबर 0 रख के किसका मान निकाल लो x का। तो इसी में रखो y बराबर क्या रख दो 0, इसी में रखो मेन समीकरण में। तो यक्स धन 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 0 बराबर 1300। तो यक्स धन 0 बराबर कितना आ गया 1300। तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1300। तो चलो यहाँ पे लिख दो, यक्स का मान कितना आ गया 1300। अब इसका मतलब कि ये इसका ग्राफ खींचेंगे और इसका पॉइंट से ग्राफ खींचेंगे, बाकी सबको मिटा देना। अब ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो ग्राफ बनाओ इसका, इसका ग्राफ खींचो। भाई दशमलव नहीं है, ठीक है 5 है, 5 है। ठीक, देखो कितना खींचना है 1300 जाना है, प्लस 1300 600, वाई का मान 650 पर ले जाना है। और सब प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला ज़्यादा आपको दिखाना पड़ेगा, माइनस वाला कम दिखाएंगे चलेगा। ठीक है, प्लस वाला आपको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो x प्लस 3y बराबर, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लो ना, x प्लस 3y बराबर 1300 समीकरण नंबर 2। इसे हटा दो यहाँ से। ठीक, ठीक है, इसको बढ़ा लो। ठीक, ठीक है ना। और प्लस प्लस दिखाना है सब ना, चलिए प्लस में दिखाना है ऐसा, बढ़ा लीजिए इसे। चलो बना,
तो देखो 200 का खाना बनाओ, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, हाँ 1400 हो गया ना। इधर बनाओ 200, 400, 600, 800। वाई का मान अधिकतम कितना तक गया? 650 ना हो जाएगा इस पर, ठीक है। और ग्राफ को मन करता पूरा दिखा दीजिए, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। माइनस वाला एक को नहीं है ना, तो माइनस वाला यहाँ पे दिखा दो, -200, -400, माइनस में तक भी है नहीं, तो पूरा माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं काम चल जाएगा, ठीक है। ये -200 और -400, ठीक ठीक है बच्चे। आई पॉइंट क्या होगा? -600। आई क्या पॉइंट होगा? माइनस, पूरा माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। दिख रहा है यहाँ पर ना वाई डैश, हाँ आई देखो, आई वाई, आई वाई डैश हो गया, ठीक। यहाँ इसका दिखा दो बच्चे, यक्स डैश क्या होगा? यक्स, हाई क्या होगा? यक्स डैश, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे हम ग्राफ खींचते हैं, तो देखो वाई एस पे कितना चला है? यक्स 0 है, वाई का कितना मान है? 650। तो ये बताओ 600 से ज़्यादा यहीं कहीं पड़ेगा? ये मान लो ए पॉइंट क्या लेना है? 650 ना, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 0, 650 हो गया। अब देखो यक्स अक्ष पे कितना चलना है? 1300, और वाई कितना लेना है? 0। तो यक्स अक्ष पे 1300 चलता है, 1200 है तो बीच में क्या पड़ेगा? यही 1300 पड़ेगा ना हो। तो इसका निर्देशांक मान लीजिए ये पॉइंट आपका बी है, क्या है? बी। इसका निर्देशांक क्या हो गया? नहीं, 1300, 0। ये आपका कौन पॉइंट है? बी, हो गया ना। अब देखो यहाँ से ए और बी को मिला दो, ए और बी को क्या करेंगे? मिला दीजिए, ए बी से जाती हुई एक रेखा इसे मिला दीजिए, हो गया ना। इसका क्या होगा? इस ग्राफ का समीकरण क्या होगा? बोलो। यक्स प्लस 2y बराबर 1300 होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ से देखो, यहाँ से इस ग्राफ का समीकरण क्या होगा? बोलो। इस ग्राफ का समीकरण यक्स प्लस 2y बराबर 1300, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी। अब देखो ये बनाओ, यक्स पे 0 चलना है, वाई पर 433.33, तो 400 हो गया, तो ये में कहीं ना आएगा ना। यक्स पे 0 लेना है, वाई पे कितना चलना है? 433.3, ये हो गया आपका सी पॉइंट, ठीक है। इसका निर्देशांक हो गया। आई एक्स पे कितना चलना है? 1300, और वाई एस पे 0, तो यही पॉइंट होगा ना एक्स पे 1300। तो चलो इसको फिर वहीं से मिलाओ, तो ये पॉइंट में बी से मिला दीजिए। सही है ना, मिला दो। ठीक है बच्चे, इस ग्राफ का समीकरण क्या होगा? बोलो। इस ग्राफ का क्या समीकरण होगा? यक्स प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। हाई पॉइंट कौन है? पॉइंट ढक गया। ये वाला पॉइंट कौन है? ये वाला ये 1400 है। ये वाला पॉइंट कितना है? 1400। हाई वाला पॉइंट का नाम कितना है? 1400। हाई 1200 है। अब 1200 के बीच में ये वाला बी पॉइंट है, इसका नाम कितना है? 1300, ठीक है ना। ये बच्चे आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखिए
2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में दिखाना है तथा ज्यामितीय रूप में ग्राफ खींचना है। ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ ही खींचना है। तो चलिए पहले तो आप मान लीजिए कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना मानोगे? यक्स रुपया, ठीक है। फिर मान लो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या मान लोगे? 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य होगा y रुपया, ठीक। अब क्या कर रहा है कि 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना आ जाएगा? 2 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम सेब का जो मूल्य होगा 2 किलोग्राम सेब का जो मूल्य हो जाएगा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है, तो 2 किलोग्राम कितना होगा? 2x रुपया हो जाएगा। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य आपको मालूम है कितना है? y रुपये। तो कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य टोटल कितना रुपया है? 60 रुपया था ना। तो ये बताओ कि 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x और 1 किलोग्राम का मूल्य कितना माने? y। यही टोटल मूल्य किसके बराबर होगा? दोनों का जो खरीद रहे हो दोनों का टोटल मूल्य मिला के किसके बराबर होगा? 160 रुपये के। समीकरण नंबर 1, ठीक। चलिए दूसरा का देखिए क्या कर रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना आ जाता है? 300 रुपया ना। तो ये बताइए कि 4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 1 किलोग्राम का आप यक्स माने तो 4 किलोग्राम का 4x रुपया हो गया। आई बताओ कि 2 किलोग्राम सेब 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा? तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y मिल माने हो, तो 2 किलोग्राम जो अंगूर का मूल्य होगा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना आ जाएगा? 2y रुपया, ठीक है। अब देखो 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर टोटल कितने में खरीद रहा है? 300 रुपये में खरीद रहा है ना। 4 किलो सेब और 2 किलोग्राम अंगूर टोटल कितने में खरीद रहा है? 300। मतलब कि इन टोटल इनका मूल्य 4x और 2y किसके बराबर होगा? हाँ, 4x और 2y, यही इनका टोटल मूल्य किसके बराबर होगा? 300 में। समीकरण नंबर 2। तो चलो यहाँ से 2 कामन ले लो ना। अभी 2 न तो मानो, इसे 2 कामन ले लो। 2x y बराबर 300। तो यहाँ पे देखो 2x धन y बराबर 300 बटे में क्या होगा? 2। तो भाग करोगे कितना आएगा? 150, ठीक है। इसका मतलब 2x धन y का मान कितना आ गया? 150। समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ लिख लो। अब देखो समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 2 का हम क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। बाकी सब मेटा कर इसका क्या खींच दें? ग्राफ खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं ग्राफ। ये 2x है ना, यहाँ पे लिख लो 2x धन y 160। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए तरीका बताया हूँ ना। यहाँ पे x बनाइए, यहाँ पे y। x 0 करके y का मान खोज लो और y 0 करके x का मान खोज लो। चलो तो इसमें हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 है, ठीक। अब देखो और यहाँ पे इसका खींच लोगे 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ पे खींच लो 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे x दिखाइए और y दिखा लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करोगे? x 0 रखोगे और y का मान खोज लोगे
अब वाई 0 करके यक्स का मान खोज लोगे, ठीक है। चलो तो इसको मिटा देना है दोनों। तो यक्स बराबर क्या रखें 0, तो 2 गुणे यक्स जगह 0 रखो, धन वाई बराबर 160, तो 0 धन वाई बराबर कितना होगा 160, तो वाई का मान कितना होगा 160 है। अभी तो वाई का मान कितना आ गया 160। अब यक्स का मान क्या रखना है इसमें 0, अरे वाई का मान अब क्या रखना है इसमें 0। अब वाई का मान 0 करके यक्स का मान निकालो, तो रखो वाई बराबर 0, इसी में रखो 2 यक्स धन वाई का मान 0 बराबर 160, तो 2 यक्स बराबर 160, तो यक्स बराबर 160 बटे 2, तो कितना बार में कट गया 80 बार में ना। अब देखो यहाँ पे लिख दो 80, ठीक है। चलो इसका करो, यहाँ पे यक्स 0 रखो, यक्स 0 करके 2 गुणे यक्स का मान 0 धन वाई बराबर, तो 0 हो जाएगा, गुणा करोगे तो वाई बराबर 150, तो वाई का मान कितना आएगा 150, तो यक्स 0 पर वाई कितना मिला 150। अब इसी में क्या रखेंगे बाद वाई बराबर 0 रख के यक्स का मान निकालो, तो 2 यक्स धन वाई का मान क्या रखना है 0 बराबर 150, तो 2 यक्स बराबर कितना आ गया 150, तो यक्स बराबर 150 बटे 2, 2 7 14, 2 5 10, यक्स बराबर कितना आएगा बच्चे 75, तो यक्स का मान क्या लिख दें 75, ठीक है। अब देखिए ये सम का नंबर 2 था ना बच्चे। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, देखिए ग्राफ खींचिए, तो इसको मिटाइए, इस ये और इस पॉइंट से हम क्या खींच देंगे ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, चलो ग्राफ खींचो, तो देखो सब प्लस में है ना, माइनस में कोई नहीं है ना, तो बस प्लस वाला हिस्सा दिखा दो, बस प्लस वाला हिस्सा दिखाइए। ठीक, ये क्या होगा थोड़ा सा और बढ़ा लो, ठीक है सर, ज़्यादा नहीं ले जाना है, इससे बढ़ा ले जाना है, वाई एक्स पे ज़्यादा ले जाना है 60, ठीक, ये वाई एच हो गया, ठीक है। चलो कितने का खाना बनाओगे 40 गुना 80, 40 चौके 160, 40 40 का बनाइए। देखो 40 80 120 160, वाई एस पे 160 दिखाना है ना, 40 80 120 160, ठीक। माइनस में तो कोई है नहीं, तो माइनस में आप न दिखाइए, ठीक है, नहीं लिखेंगे तब वो काम चल जाएगा, ठीक है। या जिसका मन करे तो लिख ही लो, -40 -80 -120 -160 -40 -80 -120 160, ठीक है। चलो अब एक ग्राफ खींचो, हाई कर रहा है कि एक्स पे 0, वाई का मान कितना लेना है वाई पे चलना है 160, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, इसका निर्देशांक क्या होगा 0, 160। हाई देखिए ये का एक्स पे 80 लेना है, वाई इस पे क्या लेना है 0, तो एक्स पे 80 है, ये होगा ना, यहाँ पर वाई का मान क्या होगा 0 होगा। तो ये मान लीजिए बी पॉइंट, इसका निर्देशांक क्या होगा 80 का 0 हो गया। इन दोनों पॉइंटों से क्या खींच दीजिए ग्राफ खींच दीजिए, हो गया। इस ग्राफ का क्या सम करोगे बोलो, 2x प्लस वाई बराबर 160, हाँ ठीक है। अब देखिए ये वाला खींचो ग्राफ, यक्स पे यक्स 0 है, अब वाई कितना लेना है 150, तो वाई पे कितना चलना है 150, वाई का मान 150 लेना है, तो ले लीजिए 150, वाई कहाँ 150 है यहाँ पे आएगा,
160 के थोड़ा सा नीचे आएगा ना, यहाँ पे यस का मान 0, वाई कितना होगा 150, ये मान लो पॉइंट सी। अब यक्स पे कितना चलना है, यक्स दूरी कितना लेना है 75, तो 80 के यहीं थोड़ा सा पीछे ही होगा 75 पड़ेगा ना। अब वाई क्या है, वाई दूरी 0, तो यही होगा 75 कामा 0, ठीक है। तो इससे एक रेखा खींच दीजिए। ये काटेगा नहीं बच्चे, ये क्या होंगे पैरेलल होंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक है। बात समझ में आया? ये और ये एक दूसरे क्या होंगे, ये पैरेलल जाएगा। देखो तो ये रेखा क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, हाई दोनों क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक। इसका क्या समीकरण होगा बताओ? 2x + y हाँ 2x + y बराबर 150।